वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि गूगल ड्राइव कैसे यूज़ करना है और फिर गूगल के और भी प्रोडक्ट्स जैसे गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल फॉर्म। ओके, तो ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करना है ये हम देखेंगे। फिलहाल हम आज की वीडियो में देखेंगे कि ड्राइव को की स्ट्रोक्स के साथ कैसे यूज करना है। ओके, हम सभी में की स्ट्रोक्स का यूज करेंगे, चाहे गूगल ड्राइव हो या गूगल शीट हो, हर जगह जहां भी जरूरत पड़ेगी हमें यूज करेंगे, गूगल फॉर्म में भी। बट आज हम सबसे पहले जरूरी हमारे लिए कि हम गूगल ड्राइव को की स्ट्रोक्स के साथ कैसे यूज करना है ये हम सीखें। ओके, इससे पहले हमने जीमेल को सीखा था कि स्ट्रोक्स के साथ कैसे यूज़ करना है, क्योंकि जब वो बेसिक HTML व्यू बंद हो गया तो फिर स्टैंडर्ड व्यू में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। और जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर की स्ट्रोक्स का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है। की स्ट्रोक्स को यूज़ करने से हम टाइम को कंज्यूम कर पाते हैं और जो कुछ एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होते हैं वो भी नहीं होते। ओके, तो गूगल ड्राइव जनरली हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, हम सभी लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो हम मोबाइल में भी गूगल ड्राइव को डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है। फिलहाल हम कंप्यूटर में देखेंगे। कंप्यूटर में भी कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा गूगल ड्राइव, मैं भी यूज़ करता हूँ विदाउट की स्ट्रोक्स। बट वहाँ पर क्या होता है कि कई बारी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एक्सेसिबिलिटी की, या फिर चीज़ों को ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। वहीं अगर हम की स्ट्रोक्स को यूज़ करेंगे तो इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, या फिर हम अपने टाइम को बचा सकते हैं और स्मार्टली गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, या फिर गूगल के और भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म वगैरह, इनको भी हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गूगल ये जो की स्ट्रोक्स हैं ये मैं बताऊंगा आपको, आप बने रहिए वीडियो के एंड तक कि ये की स्ट्रोक्स आपको कहाँ मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो गूगल ड्राइव को ओपन कैसे करना है सबसे पहले ये हम देखेंगे। गूगल ड्राइव को ओपन करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहले आप जीमेल को अपना लॉगिन करिए, और ये आप एक चीज़ मैं आपको पहले ही इंश्योर कर दूं कि जब भी आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं आप कोशिश करिए कि आपका जो जीमेल है वो आपके कंप्यूटर में साइन इन होना चाहिए या फिर लॉग इन होना चाहिए। इससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, यूज़ करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। तो अभी फिलहाल मेरा जीमेल लॉगिन है मेरे सिस्टम में। ओके, तो ये ऑन है। अभी जो कर्सर है वो टॉप ऑफ द स्क्रीन है, यहाँ मैं ई प्रेस करूंगा तो सर्च आएगा, आया। अब यहाँ से आपको डाउन एरो प्रेस करते हुए जाना है नीचे, गूगल एप्स आया, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। गूगल एप्स ओपन हो चुका है, एक्सपैंड हो चुका है। अब यहाँ पर अगेन आपको डाउन एरो प्रेस करना है। ड्राइव आया, ये विजिटेड लिंक क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको मैंने पहले ओपन किया है, इसको मैंने एक्सेस किया यहाँ से, इसलिए ये विजिटेड अनाउंस कर रहा है जॉस। ओके, तो यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। Google Drive, Google account :RT sync left parents RT.sync90@gmail.com right parent button to activate press enter. Use virtual PC cursor on main region grid with 1 columns and 2 rows. Download -J of -paper -3 -capsule -PDF -2.0. ओके, तो गूगल ड्राइव हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर होम पेज पे जो भी कुछ फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं
वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। ये अभी फिलहाल पीसी कर्सर में है, आप इसको वर्चुअल पीसी कर्सर में लाइए। जो नंबर पैड होता है उसका जो प्लस वाला की होता है, नंबर पैड ऑफ करके उसे आप प्रेस करेंगे तो ये वर्चुअल पीसी कर्सर में आ जाएगा। ओके, आ चुका है। आप कंट्रोल होम करके आप टॉप पे जा सकते हैं। देखिए बोला होम डैश गूगल ड्राइव। आप टाइटल भी चेक कर सकते हैं इंसर्ट प्लस टी से। ओके, तो गूगल ड्राइव यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से भी, बिना की स्ट्रोक्स के भी या फिर की स्ट्रोक्स के साथ। ओके, अप एंड डाउन एरो करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो एक तो ये तरीका है गूगल ड्राइव को ओपन करने का। अब मान लो आपको वापस आपको जीमेल में जाना है, तो यहाँ पर अगर आप ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा, गूगल ड्राइव भी और जीमेल भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल गूगल ड्राइव क्लोज हो और जीमेल में मुझे वापस जाना है। तो इसके लिए आपको करंट टैब को क्लोज करना है। करंट टैब हमारा क्या है? गूगल ड्राइव। तो करंट टैब को क्लोज करने के लिए आपको कमांड यूज करना होता है कंट्रोल प्लस F4। मैं प्रेस करता हूँ। Close document window. Inbox left parent 4 right parent dash sarg.sin90@gmail.com dash gmail dash Google Chrome. Inbox left parent. ओके, तो जीमेल में हम आ चुके हैं वापस। गूगल ड्राइव क्लोज हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से आप जीमेल में वापस आ सकते हैं। कहीं भी आप ये वाले कमांड यूज कर सकते हैं। जहाँ पर आपने एक से ज्यादा टैब यूज किया है तो करंट टैब को यूज करने के लिए आप ये कमांड यूज कर सकते हैं। फिलहाल एक और तरीका बताता हूं मैं गूगल ड्राइव को ओपन करने का। मैं जीमेल को क्लोज करूंगा लेकिन मैं इसको लॉग आउट नहीं करूंगा, Alt F4 से क्लोज कर दूंगा। ओके, डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं। गूगल क्रोम ओपन करना है। जैसे गूगल क्रोम में एंटर किया, एड्रेस बार आ गया है। अगर आपका एड्रेस बार नहीं आता तो Alt प्लस D प्रेस करके आप एड्रेस बार में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइप करना है drive.google.com। मैं टाइप करता हूँ drive.google.com। ओके, ड्राइव drive.google.com drive.google.com टाइप करके एंटर प्रेस करना है। Drive.google.com/drive/Google Drive. Page has 4 regions, 1 heading and 3 links. There are 2 smart glance highlights on this page. Home-Google Drive. Home-Google Drive. F-banking.pdf 11 bullet. Me. Google Drive folder. Readings button. Readings. ओके, तो गूगल ड्राइव हमारा फिर से ओपन हो चुका है। Virtual PC cursor. तो अभी Home-Google navigation region. टाइटल चेक कर सकते हैं। Title is Home-Google Drive-Google Chrome navigation region level 2. इस तरीके से भी गूगल ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। ओके, अब हमें की स्ट्रोक्स के थ्रू गूगल ड्राइव यूज करना है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आप देख लेना यूज करके। उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर की स्ट्रोक्स को यूज करने से पहले आप ये इंश्योर करें कि आपका वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ होना चाहिए। ओके, ये जो की स्ट्रोक्स हैं ये वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ रहेगा तभी काम करेंगे। ओके, अब वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ कैसे करना है ये हमने जीमेल वाले वीडियो में भी देखा था। इसको ऑफ करने के लिए जॉज अगर आप यूज कर रहे हैं, मैं अभी फिलहाल जॉज यूज कर रहा हूँ, जॉज के साथ इंसर्ट प्लस Z प्रेस करेंगे तो वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन हो जाएगा, इसी से ऑफ हो जाएगा। यानी दोबारा आप वर्चुअल पीसी कर्सर प्रेस करेंगे तो देखिए मैं दिखा देता हूँ। इंसर्ट प्लस Z प्रेस करूंगा, ऑफ हो गया। अगेन इंसर्ट प्लस Z। ओके, तो ये टॉगल कमांड है, इस तरीके से आपको यूज करना है। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूं। अब हमें जाना है नेविगेशन कमांड में। नेविगेशन कमांड में जाने के लिए आपको प्रेस करना होगा यहाँ पे G then F। G F folders and views preview level 0 home selected 1 of 12 to move through or expand items use the arrow keys। आपको ये नहीं कंफ्यूज होना, यहाँ पर मैंने G then F बोला है, यानी कि पहले G प्रेस करना है, उसे छोड़ देना है, फिर से F प्रेस करना है। वो वाला नहीं जैसे कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल को होल्ड करते हैं फिर C प्रेस करते हैं, वैसे नहीं। यहाँ पर G को होल्ड नहीं करना, G को प्रेस करना है, देन लिफ्ट योर हैंड
देन प्रेस F। इस तरीके से आपको यूज करना है। ओके, अब यहाँ पर नेविगेशन पेन हमारा ओपन हो चुका है। इसमें पहला आइटम होम है। देखिए होम सिलेक्टेड है। यहाँ पर अप एंड डाउन एरो यूज करके आप आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। देखिए माई ड्राइव, अब जो भी ड्राइव में फाइल्स या फोल्डर आप बनाते हैं वो सारा माई ड्राइव में ही आपको मिलेगा। ओके, इसके आगे डाउन एरो प्रेस करूंगा मैं। कंप्यूटर क्लोज है, कंप्यूटर है। स्टार्ट आइटम, अगर आपने किसी आइटम को स्टार्ट किया है तो यहाँ पर दिखेगा आपको आइटम शेयर विद मी। किसी ने आपको आइटम शेयर किया है ड्राइव पे तो वो यहाँ पे दिखाएगा। रीसेंट आइटम, जो भी आपने फाइल और फोल्डर को एक्सेस किया है वो आपको रीसेंट आइटम में दिखाएगा। स्पैम अगर आपने कुछ किया है तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। एंटर प्रेस करना होगा इनको ओपन करने के लिए। ट्रैश्ड आइटम, जो भी आपने मूव किया है, डिलीट किया है, वो ट्रैश में दिखाई देता है। जैसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, मोबाइल में भी ट्रैश आपने देखा होगा। लेकिन जो भी आप मूव करते हैं ट्रैश में वो 30 डेज तक रहता है। आफ्टर 30 डेज वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है आपके गूगल ड्राइव से। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि अगर गलती से आपसे कोई फाइल या फोल्डर मूव हो गया है ट्रैश में तो अब विद इन 30 डेज आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज आफ्टर 30 डेज वो परमानेंटली आपके गूगल ड्राइव से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसके आगे स्टोरेज है। यहाँ पर आप अपना स्टोरेज चेक कर सकते हैं कितना आपने यूज कर लिया है। बाय डिफॉल्ट गूगल हमें 15 GB देता है जो कि इनफ होता है। अगर इससे ज़्यादा आपको यूज़ करना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा स्पेस। ओके, तो अगेन हमें माई ड्राइव पे जाना है। आप एरो प्रेस कर लेता हूँ मैं। ओके, माई ड्राइव क्लोज है। इसे ओपन करने के लिए राइट एरो प्रेस करना है। बोला ओपन। अब डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, फोल्डर या फाइल। ये देखिए एप्स नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। रीडिंग नाम से मैंने फोल्डर बनाया है तो ये दिखा रहा है। यूट्यूब चैनल के नाम से मैंने ये फोल्डर बनाया है तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, अगर आप कोई फाइल भी होता तो वो भी यहाँ पे दिखाता। अभी जो भी फोल्डर आपको ओपन करना है वहां पर आपको एंटर प्रेस करना है। मान लो एप्स वाला फोल्डर है, इसे मैं ओपन करना चाहता हूं तो यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा मैं। Apps-Google Drive document, main region, grid with 1 columns and 1 rows, not selected ETI-Eloquence v1.3.3 final.app shared Android package shared on by US modified by me. ओके, तो ये मेरे पास अभी ये एक फोल्डर यहाँ पे फाइल है, एक क्योंकि ये मैंने फोल्डर का नाम दिया एप्स तो यहाँ पे एक ऐप पड़ा है यहाँ पे एलोक्वेंस का। एलोक्वेंस तो आपको पता है वो क्या होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही फाइल है, इसलिए मैं अगर आप या डाउन एरो प्रेस करूंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक बार ही बोलेगा क्योंकि अभी ये नॉट सेलेक्टेड है। देखिए एक बार मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। ओके, अब यहाँ कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ही यहाँ पर फाइल है, वो भी एप्लीकेशन है। यहाँ पे अगर दो भी होती यहाँ पे तो जॉज अनाउंस करता। ओके, यहाँ पर एक ही है। अब मान लो इस फोल्डर से मुझे बैक आना है, वापस मुझे नेविगेशन पेन में जाना है, तो आप बैक जाने के लिए आप ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो का भी यूज कर सकते हैं, तो वहीं पर आप पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आप नेविगेशन पेन वाली कमांड यूज कर सकते हैं। मैं प्रेस कर देता हूं G देन Folders and views preview. Apps Google Drive folder closed. Selected to move through or expand items. Use the arrow keys. अभी एप्स वाला फोल्डर सेलेक्टेड है। आपको ध्यान होगा कि पहले मैंने यूज किया था नेविगेशन कमांड में जाने के लिए G देन F, और अभी मैंने यूज किया G देन N, यानी कि आप इन दोनों कमांड्स को यूज कर सकते हैं नेविगेशन पेन में जाने के लिए। ओके, तो इस तरीके से अभी हम Level 0, Level 1, Apps Google Drive folder closed, selected, 1 of 3, to move through or expand items use the arrow keys. अभी ये सिलेक्टेड बोल रहा है इस फोल्डर को। अगर मैं चाहता हूं कि ये डीसिलेक्ट हो जाए तो आप X प्रेस कर दीजिए। X. Readings group Apps Google Drive folder closed, selected. ओके, यहाँ पर आप अगर X प्रेस करेंगे या कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये जॉज अनाउंस नहीं कर रहा है,
अंदर शायद अनाउंस करेगा फाइल्स में। अभी जो मेरा अगला फोल्डर है Readings Google Drive folder closed. रीडिंग का, इसको ओपन करते हैं। एंटर प्रेस करूंगा। Enter. Readings dash Google Drive document. Main region. Grid with 1 columns and 11 rows. Not selected. K of dash DFM dash cancelled. ओके, यहाँ पर मेरे पास कई सारी फाइल्स हैं रीडिंग के फोल्डर के अंदर। डाउन एरो प्रेस करके आप सारी फाइल्स को रीड कर सकते हैं। देखिए K of dash cancel dash paper dash 1 dash advanced. K of dash retail dash banking dash cancel dash मैं डाउन PDF एरो dash प्रेस कर रहा हूँ। ambitious dash download dash J of dash paper dash 3 dash cancel dash ओके, PDF. बाय डिफॉल्ट ये जब भी हम फोल्डर एंटर करते हैं फोल्डर पे, तो जो आइटम का व्यू होता है वो लिस्ट व्यू में ओपन होता है। ओके, फिलहाल ये लिस्ट व्यू में ओपन है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू में ओपन होगा ये। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप यूज करते हैं तो ड्राइव में दो तरह के व्यू होते हैं, एक लिस्ट व्यू, एक होता है ग्रिड व्यू। ओके, अभी फिलहाल ये लिस्ट व्यू में है। अगर आप चाहते हैं इसको ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना तो आपको प्रेस करना है V। लेकिन ध्यान रहे, मैंने फिर से आपको बता दूं कि की स्ट्रोक्स यूज करने के लिए वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ होना जरूरी है। ओके, तो मैं V प्रेस करूंगा। V. Change to grid view. देखिए बोला चेंज टू ग्रिड व्यू। ओके, अब यहाँ पर देखिए राइट एरो प्रेस करता हूं मैं। Format of character certificate 208. J of dash paper dash 1 dash capsule Okay. dash PDF dash. लेफ्ट एरो। Format of character certificate 200. Download dash J of dash paper dash 3 dash. ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि एरो की से हम डाउन अप या फिर राइट लेफ्ट जा सकते हैं। ये एक कॉमनली यूज वे है मूव करने का। लेकिन गूगल ड्राइव हमें एक अलग से कमांड यहाँ प्रोवाइड कराता है। अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप H प्रेस करेंगे, राइट जाना है तो L प्रेस करेंगे। जैसे मैं राइट जाता हूँ L प्रेस करूंगा। L. Format of character certificate 280,700,000. लेफ्ट जाने के लिए H, H. Download dash J of dash paper dash 3 dash capsule dash PDF dash 2.0 dash legal dash H. Again J of H. dash retail dash banking dash capsule dash PDF dash ambitious dash Baba dot. इस तरीके से भी आप L और H को भी यूज कर सकते हैं राइट और लेफ्ट एरो की जगह। ओके, अब मान लो अगेन हमें जाना है लिस्ट व्यू में, तो अगेन आप V प्रेस करेंगे। V. More info left parent alt plus rightwards arrow right parent. Change to list view. बोला चेंज टू लिस्ट व्यू, यानी ये जो V कमांड है ये टॉगल कमांड है। ओके, इसे आप यूज कर सकते हैं टू मूव बिटवीन द लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम अप एंड डाउन एरो यूज करते हैं, यहाँ पर भी गूगल ड्राइव ने अलग से कमांड दिया है। डाउन के लिए आप प्रेस कर सकते हैं K, K of dash capsule dash paper dash 1 dash advanced. और अप एरो के लिए यूज कर सकते हैं आप J। K of dash retail dash banking dash capsule dash J. Download dash J of J. Format of character certificate मैं J प्रेस कर रहा हूँ, ऊपर आ रहा है। 280,719,800. इस तरीके से आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन कमांड की। तो मान लो अभी जहां भी आप एरो प्रेस करेंगे वो करंट आइटम सिलेक्टेड होता है। ओके, और जैसे आप नीचे जाएंगे तो ऊपर का आइटम डिसेलेक्ट और फिर नीचे वाला आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है, ये तो हर जगह आपने देखा होगा। अगर मान लो मैं चाहता हूं कि जो करंट आइटम है कर्सर मेरा वहीं रहे लेकिन वो आइटम डीसिलेक्ट हो जाए, कैसे होगा? आप प्रेस करिए X। X unselected. बोला अनसेलेक्टेड, कर्सर तो मेरा वहीं है लेकिन आइटम मेरा डीसिलेक्ट हो चुका है। वापस अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप अगेन X प्रेस करिए। X selected. ओके, यानी कि ये X भी एक टॉगल कमांड है। सेलेक्ट करंट आइटम को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल स्पेस भी यूज कर सकते हैं। ओके, करंट आइटम X की तरह वो काम करता है, कंट्रोल स्पेस आप यूज करके देख लेना। अगर आप मान लो जैसे शिफ्ट और डाउन एरो को भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सारे आइटम सेलेक्ट होते जाएंगे। यानी पहला तो जैसे मैं प्रेस करता हूं, J of dash paper dash 1 dash capsule dash PDF dash. ओके, ऊपर वाला तो सेलेक्ट है ही है, नीचे वाला भी हो गया, J of dash paper dash 2 dash capsule dash. अगला भी हो गया। इस तरीके से आप शिफ्ट और डाउन एरो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड व्यू में हैं तो आप शिफ्ट और राइट एरो, शिफ्ट और लेफ्ट एरो, ये भी आप यूज कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए। ओके, ये हो गया। अब मान लो कि आपको पूरा सेलेक्ट करना है, पूरा आइटम जितने भी हैं इस फोल्डर में जितना भी पूरा सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप कंट्रोल प्लस A यूज करेंगे या फिर शिफ्ट प्लस A। देखिए अब यहां पर मैं प्लस बोल रहा हूं, कंट्रोल देन A नहीं,
कंट्रोल प्लस ए। ओके, तो प्रेस करता हूं मैं कंट्रोल प्लस ए। 11 items selected. All visible items selected. ओके, ऑल विजिबल आइटम सिलेक्टेड बोला। ये इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर नीचे मूव करे लेकिन सिलेक्शन ना हटे, यानी कर्सर मूव करे लेकिन सिलेक्शन मेरा ना हटे। इसके लिए आप कंट्रोल के साथ एरो की का यूज करेंगे। अगर आप नीचे जाना है आपको तो कंट्रोल डाउन एरो, ऊपर जाना तो कंट्रोल अप एरो। ग्रिड व्यू में है तो अगर आपको राइट लेफ्ट जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट जाना है तो कंट्रोल राइट एरो। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। देखिए मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ। JAWS with USB dongle dash procedure to install and activate .pdf PDF owned by new as modified by NIOC 28 2021 size colon 254 KB storage used master circular on banking facilities to visually challenge सिलेक्शन नहीं हट रहा है। ओके, बस कर्सर मूव कर रहा है कंट्रोल के साथ अगर आप एरो की का यूज करेंगे। अब ये मान लो अभी आपको पता नहीं है, जैसे मैंने मूव किया तो आपके मन में आएगा कि कैसे इंश्योर करें कि सिलेक्शन हमारा हटा नहीं है। तो इसके लिए आप देखिए मैं वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन करता हूँ कंट्रोल प्लस जेड से। अब आप टॉप पे चले जाइए। ओके, एक मिनट, टॉप पे हम वैसे भी जा सकते थे। ओके, चलो मैं ये आपको एक नई कमांड सीखने को मिल जाएगी। मैं अगेन ऑफ करता हूँ। वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ हो गया। अब यहाँ पर टॉप पे जाने के लिए अगर आप ऑन होता है वर्चुअल पीसी कर्सर तो आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे। अगर ऑफ है तो यहाँ पर आप प्रेस करेंगे जी और टी, देन टी। Banner region settings button menu press space to activate the menu then navigate with arrow keys menu settings to move through items. ओके, यहाँ पर जी देन टी है, जी प्लस टी नहीं है। ओके, अब इसको ऑफ करिए, ऑन करिए वर्चुअल पीसी कर्सर को। Use virtual PC cursor on. ओके, अब देखिए All with readings dash Google Drive. देखिए रीडिंग वाला फोल्डर ओपन है। अब देखिए डाउन एरो प्रेस करता हूं मैं। All visible items selected. देखिए यहाँ बोल रहा है ना, वर्चुअल पीसी कर्सर को ऑन करेंगे तो यहाँ पर टॉप पर आएंगे तो यहाँ पर बोलेगा ऑल विजिबल आइटम सिलेक्टेड। Navigate all visible items selected. है ना, सिलेक्टेड है ना पूरा ऑल विजिबल आइटम। अब यहाँ पर मान लो अभी तो हमारा कर्सर टॉप पे आ गया है। मान लो मुझे फिर से जाना है अपने जो आइटम का व्यू है, आइटम व्यू में, तो कैसे जाना होगा? वर्चुअल पीसी कर्सर को ऑफ करिए Use virtual PC cursor off. और आप यहाँ पे प्रेस करिए जी देन एल। G, L, leaving menus, main region, grid with 1 columns and 11 rows, master circular on banking facilities to visually challenge updation as on first doc 2018.pdf, PDF owned by new as modified by यहाँ पर 26. अगेन हम लिस्ट व्यू में आ चुके हैं, यानी आइटम व्यू में जाने की कमांड है जी देन एल, जी प्लस एल नहीं, जी देन एल। ओके, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है जी प्लस एल और जी देन एल में। ओके, यहाँ पे जी देन एल है। अब मान लो जितने भी आइटम सेलेक्टेड हैं इनको मुझे डीसेलेक्ट करना है एक बार में, तो आप शिफ्ट प्लस एन प्रेस करिए। N, unselected, all visible items selected, all selections clear. बोला ऑल सिलेक्शन क्लियर। ओके, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं RCI, master circular. इस तरीके से। ओके, अब मान लो मुझे इससे हम फिर चले जाते हैं वहां पे नेविगेशन पेन पे, तो इसको ऑफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। Use virtual PC cursor on. Use virtual PC cursor off. ऑफ है। मैं जी देन एन प्रेस करूंगा। G, N, folders and views preview. Readings Google Drive folder closed. Selected. To move through or expand items, use the arrow keys. अब मान लो कि हमें जाना है मेन्यू में, तो मेन्यू कैसे आएगा? यहाँ पर आप यहाँ पर प्रेस करिए सी। C, menu, new folder, 1 of 8. To move through items, press up or down arrow. मेन्यू आ गया, खुल गया। अब यहाँ पे देखिए न्यू फोल्डर, File upload. फाइल अपलोड, डाउन एरो कर रहा हूँ मैं, अप एंड डाउन एरो, Folder upload. फोल्डर अपलोड, Google Docs submenu. गूगल डॉक्स, Google Sheets submenu. गूगल शीट, Google Slides submenu. गूगल स्लाइड जो पावर पॉइंट होता है MS ऑफिस में, Google Forms submenu. गूगल फॉर्म, More submenu. इस तरीके से है। ओके, तो इनको हम देखेंगे अलग अलग तरीके से, हम देखेंगे अलग अलग वीडियो में। ओके, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। Google Slides submenu. ओके, इस तरीके से। अगेन आपको जाना है नेविगेशन पेन में, तो Use virtual PC cursor on. Use virtual PC cursor off. जी देन एन करिए। G, N, leaving menus, folders and views preview. Readings Google Drive folder closed. Selected. To move through or आ चुके हैं expand यहाँ items, पे। use the arrow keys. इस तरीके से आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं
अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे इन की स्ट्रोक्स को आप देखेंगे। इतना तो मैंने बता दिया, यहाँ पर और भी बहुत सारे की स्ट्रोक्स हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली वीडियोस में मैं और भी की स्ट्रोक्स यहाँ पे यूज़ करूंगा, तो आप प्रिपेयर होके आएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको जाना है की स्ट्रोक्स की लिस्ट में, कैसे देखना है आपको की स्ट्रोक्स। तो वर्चुअल पीसी कर्सर ऑफ करिए, ऑन है, ऑफ है। अब यहाँ पर प्रेस करना है आपको क्वेश्चन मार्क यानी शिफ्ट के साथ स्लैश प्रेस करता हूँ मैं। देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर H प्रेस करेंगे तो पहली हेडिंग आएगी। नहीं, पहले इसे ऑफ करिए, ओके, ऑन करिए। वर्चुअल पीसी कर्सर को यहाँ पे ऑन करना है। की स्ट्रोक्स को आपको देखने के लिए वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन करना है। यहाँ पर आने के लिए ऑफ करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये की स्ट्रोक्स को रीड करने के लिए आपको वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन रखना है। ऑन हो गया। अब एच प्रेस कर सकता हूँ। देखिए पहला जो है सिलेक्शन का ही है। यहाँ पे सर्च भी है, ये देखिए यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। Navigation menu selection list box item selected. देखिए 1 of 7. Visited link view all adult center. Table with 2 columns and 21 row. Heading level 3 selection. सिलेक्शन है। Select down item. मैं डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। सेलेक्ट डाउन आइटम। Heading select down item. देखिए J or downward arrow. जे या फिर डाउन एरो, ये मैंने बताया आपको। Select up item. सेलेक्ट अप एरो, अप आइटम। K or upwards arrow. के या फिर अप एरो, ये मैंने आपको सब बताया है। तो आप देख लेना, एक तो ये तरीका है। अब इसको क्लोज करने के लिए आप एंड में चले जाइए, कंट्रोल प्लस एंड। Close button. देखिए क्लोज आया। Enter. Folders and used preview. Readings Google Drive folder closed. Selected. To move through or expand items use the arrow keys. अभी यहाँ पर हम होम पे आ सकते हैं। कैसे? आप ये नेविगेशन पेन पे जाइए, अभी ये खुला है। Use virtual PC cursor off. G then N. YouTube chat readings Google Drive apps Google level 0. My drive open 2 of 12. Home. होम पर आप एंटर प्रेस करिए। Enter. Home dash Google Drive document. देखिए होम पर हम आ चुके हैं। इस तरीके से आपको होम पर आना है। होम पर अगर आपको आना है तो ओके, ये भी एक आपको मैंने बता दिया। ऑन किया। अब एक और तरीका है कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाने के लिए। मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, आप देख लेना आपको जो सूट करे। वर्चुअल पीसी कर्सर को ऑफ करना है। यहाँ पर आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस स्लैश। अभी शिफ्ट प्लस स्लैश प्रेस किया था, अभी आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस स्लैश। सॉरी, ये क्वेश्चन मैंने प्रेस कर दिया, इसको ऑफ कर लेते हैं। क्लोज किया। अगेन कंट्रोल प्लस स्लैश। तो यहाँ से भी आप पहले इसको ऑन करेंगे वर्चुअल पीसी कर्सर को। अब देखिए एच प्रेस करूंगा मैं, हेडिंग पहला है सिलेक्शन, फिर एच प्रेस करिए, गो टू हेडिंग, इस तरीके से। ओके देखिए, तो एक तो ये तरीका हो गया, दो तरीके हो गए, एक तरीका और है। अब इसे क्लोज करिए, क्लोज। वर्चुअल पीसी कर्सर में आए। अब टॉप पर चले जाइए, या आया होम। अब डाउन एरो प्रेस करना है। ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऊपर ही आ रहा है, यहाँ पर आप एंटर प्रेस करिए। यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको क्योंकि हमारा वर्चुअल पीसी कर्सर ऑन था तो हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सर्च आ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए वो सब आ गया है। सिलेक्शन, ओके, इस तरीके से आप इन कमांड्स को देख सकते हैं। और अगली वीडियो में आप इन कमांड जो मैंने बताया ये तो आपको यूज करना आना चाहिए। और भी यहाँ पर जितनी भी कमांड्स है वो भी आप देख लेना, क्योंकि और भी कमांड्स यहाँ पर हम अगली वीडियो में यूज करेंगे। ओके, तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। यूज करिए, बहुत अच्छी चीज़ है ये गूगल ड्राइव को यूज करना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में
आप अपना फीडबैक ड्रॉप कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप व्हाट्सएप चैनल सब फॉलो करना चाहते हैं एक्सेसिबल टेक सेंटर का, तो वो आप कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।